I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a लैपटॉप और कंप्यूटर यूज़र तो आप लाजमी एक छोटा सा शॉर्टकट की है, शॉर्टकट कीवर्ड है जिसे हम कहते हैं Ctrl+C, जिसको हम कॉपी भी कहते हैं, तो आपने लाजमी इसे यूज़ किया होगा। बट इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम किस तरह Ctrl+P को एक्सेल में यूज़ करेंगे। एक्सेल में हम बहुत ज़्यादा शीट्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा डेटा वगैरह एंटर करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉलम्स बनाते हैं, टेबल्स बनाते हैं, बट हम देखेंगे किस तरह हम Ctrl+C को यूज़ करके अपने वर्क को इफेक्टिवली और किस तरह किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं एक्सेल में। सो लेट्स गेट इनटू दिस। और मैं आपको एंड पर कुछ ऐसे और भी कीवर्ड्स जो कि यूज़ है Ctrl+C का लैपटॉप या आपके कंप्यूटर में, उसके बारे में भी बताऊंगा। सो एंड पर वो भी देखिएगा। सो लेट्स गेट इनटू स्क्रीन। राइट नाउ आई एम ऑन माय विंडोज स्क्रीन। तो मैं अभी यहाँ पर अपना सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक शीट ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस वन। ओके, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक्चुअली कोई स्पोर्ट्स इवेंट फॉर एग्जांपल हुआ है और यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके अवार्ड्स हैं, तो मुझे उनका डेटा यहाँ पर एंटर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स लिख लेता हूँ, नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, देयर क्लास नेम्स, फॉर एग्जांपल वो कौन सी क्लास से उन्होंने पार्टिसिपेट किया या विनर है, एंड देयर गेम कैटेगरी या गेम्स इन विच दे वर गिवन द अवार्ड्स। ओके, मुझे ये चीज़ एंटर करनी है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हेडिंग वाला दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आई विल टेक इट बोल्ड और मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज़ 1.8 कर लेता हूँ। ओके, एंड देन मैं इनको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ ताकि एक एक्चुअल में थोड़ा सा डेटा लगे। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर देते हैं, लाइक दिस वन। ओके, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं कुछ स्टूडेंट्स के नेम लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल नासिर, अली, अहमद, आयशा, सुबहान, जैन। ओके, अब यहाँ पर इसमें ऐसा है कि कुछ बच्चे जो हैं, फॉर एग्जांपल नासिर अली और अहमद जो है वो 10th क्लास से हैं और आयशा सुबहान 9th क्लास से, और जो जैन है वो लाइक फर्स्ट ईयर से, जिसे आप 11th भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर क्लास 10 लिख लूँगा, या सिंपल भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं सपोज ये लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अब मुझे ये वाला डेटा नीचे वाले जो 2 सेल्स हैं उनमें भी फिल करना है। तो मैं यहाँ पर इसे सेलेक्ट करके Ctrl+C करूँगा, तो ये यहाँ पर भी कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ पर Ctrl+V पुट करूँगा, देन नीचे भी Ctrl+V पुट करूँगा। मैं जितना भी मेरे पास डेटा है, जिस जगह भी मुझे यहाँ ये जो कंटेंट है, ये मैटर ऑफ द सेल है, उसे पेस्ट करना है, तो मैं सिंपल इसे Ctrl+C कर दिया। मैं वहाँ पर Ctrl+V यूज़ करूँगा और मेरा वहाँ पर पेस्ट होता जाएगा लाइक दिस। ओके, अब मैं यहाँ पर जैसे आप ये देख सकते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ है कि मैं यहाँ पर अगर मुझे उस वैल्यू में, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं Ctrl+C पुट करता हूँ और ये मेरा कॉपी हो जाता है, और मुझे यहाँ पर सिर्फ वैल्यू जो है उस जो पूरे मैटर में जो वैल्यूज़ थी, लाइक नंबर्स थे, तो उनको मैंने अगर पेस्ट करना है तो मैं इसे Ctrl+Shift+V करूँगा। तो ये भी मेरे पास इस तरह Ctrl+Shift+V भी यूज़ कर सकते हैं और Ctrl+V भी सिंपली यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस जगह पर मुझे ये नहीं करना था, तो मैं क्या करूँगा, अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर क्लास 9th इंटर करनी है, तो क्लास 9th। ओके, सो अब मैं यहाँ पर भी Ctrl+C करूँगा और फॉर एग्जांपल दिस सेल को मैं Ctrl+C कर दूँगा और यहाँ पर मैं नीचे Ctrl+V। अब ये 2 9th के हो गया। अब मुझे यहाँ पर जो है वो डिफरेंट क्लास एंटर करनी है, तो मैं उसे सेपरेटली यहाँ पर क्लास 11th कर दूँगा। ओके ओके, सो इन दिस वे आप जो है वो Ctrl+C का यूज़ करके कोई भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल इनमें से जो 3 स्टूडेंट्स थे उन्होंने फुटबॉल में या आप बैडमिंटन में जो है वो फर्स्ट पोजीशंस ली अपनी कैटेगरीज़ में। मैं बैडमिंटन यहाँ पर टाइप करूँगा, देन Ctrl+C। जैसे ही मैं Ctrl+C यहाँ पर टाइप करूँगा तो ये कॉपी हो गया। मुझे जहाँ फॉर एग्जांपल इन तीनों इस गेम में मुझे करना है, उसके बाद जो सुबहान है उसने भी बैडमिंटन में ली है फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन, जो भी, मैं यहाँ पर Ctrl+V पुट कर दूँगा। अब ये जो अहमद और आयशा हैं, इन दोनों ने फुटबॉल में फॉर एग्जांपल इन्होंने पोजीशंस दी हैं, तो यहाँ पर मैं फुटबॉल टाइप करूँगा और सिंपली यहाँ पर मैं Ctrl+C टाइप करूँगा एंड देन Ctrl+V। और मुझे फॉर एग्जांपल जैन ने जो है वो क्रिकेट में कर ली है, तो मैं यहाँ पर क्रिकेट सिंपली यहाँ पर टाइप कर दूँगा। तो इस तरह
मैं क्या कर सकता हूँ कि अपनी कोई भी डेटा, कहीं का भी डेटा, उसको इस तरह ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूँ, अपने टाइम को, कंजम्पशन को कम कर सकता हूँ, अपनी एफिशिएंसी को ज़्यादा कर सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सारा कंटेंट, ये वाला जो पूरा टेबल है, मैं इसे एक टेबल की शेप दे देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसको इस तरह कर देता हूँ। ओके, ये कम्प्लीटली एक टेबल लग रहा है। अब फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पर कंट्रोल ए से मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं कंट्रोल सी करूँगा, तो ये मेरे पास जो ओवरऑल टेबल है, ये पूरा टेबल मेरे पास कॉपी हो गया है। और फॉर एग्जांपल इस शीट को मैंने नाम दिया था स्पोर्ट्स अवार्ड लिस्ट ऑफ ABC स्कूल। ठीक है, ABC स्कूल की ये मार्कशीट है। और मुझे अब इसी तरह का सेम टेबल चाहिए एक XYZ स्कूल के लिए। तो मैं न्यू शीट ओपन करूँगा, उसका नाम दे दूँगा कि स्पोर्ट्स अवार्ड लिस्ट ऑफ XYZ स्कूल। ओके, सो यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर सिंपली कंट्रोल V करूँगा, तो ये मेरे पास यहाँ पर, ओके, आई विल डू इट अगेन। सो यहाँ पर कंट्रोल A से सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से यहाँ पर कॉपी हो गया, और यहाँ पर मैं कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पर सारा ये पेस्ट होगा। मैं इसकी थोड़ी सी जैसे ही सेटिंग्स करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम कंटेंट मेरे पास यहाँ पर आ गया। ओके, अब मुझे फॉर एग्जांपल अगर बच्चों के नेम चेंज करने हैं या उनका जो ग्रेड्स है वो चेंज करने हैं, तो वो मैं यहाँ पर सिंपली कर लूँगा। तो इस तरह मैं बहुत ज़्यादा अपना डिफ़िकल्ट काम, जो कि मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम था या बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, उसे बाय यूजिंग कंट्रोल C एंड V में उसे बहुत कम टाइम में और बहुत एफिशिएंसी के साथ यूज़ कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस सिंपल शॉर्टकट कीज़ कंट्रोल+C। हम इसके थोड़े से और यूजेस देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ओके, यूसे हर मैं अपने नाम के साथ इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ कि इस तरह के कुछ और फोल्डर्स क्रिएट हों, तो मैं क्या करूँगा कि कंट्रोल+C इसके ऊपर सेलेक्ट करके कंट्रोल C करूँगा, एंड देन आई विल क्लिक ऑन कंट्रोल V। तो जितनी बार भी मैं इसे कंट्रोल V का मैसेज दूंगा तो ये उतनी बार उसे पेस्ट कर देगा। अब मैं आपको एक और चीज़ ट्रिक बताता हूँ कि आप अगर यहाँ पर जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पिक्चर्स में जाता हूँ और स्क्रीनशॉट के नाम से एक फ़ोल्डर है, मैं किसी फोल्डर को भी इसी तरह या किसी भी फाइल को इस तरह ही कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर कंट्रोल+C में पुट करूँगा, तो मैं जैसे ही कंट्रोल+V टाइप करूँगा तो मेरे पास ये एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। लेकिन ये न्यू फोल्डर बिल्कुल सेम नेम और बिल्कुल सेम नेम के साथ साथ जो भी कंटेंट इसमें है वो भी वही रहेगा जो हमारे पास एक्चुअल में उस फोल्डर में का जो कंटेंट था वही सेम। अब मैं जितनी बार भी कंट्रोल V करूँगा ये ऐसे फोल्डर क्रिएट होते जाएंगे, यानी कि आप सेम कंटेंट भी बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग कंट्रोल+C अलॉन्ग विद कंट्रोल+V। देयर इज़ अनदर यूज़ जो आप यूट्यूब का भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यूट्यूब का अगर कोई लिंक है या किसी भी वीडियो का या किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है उसमें वो लिंक पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो आप इसके ऊपर इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे एक दफ़ा, और उसके बाद आप कंट्रोल+C टाइप करें तो आपके पास ये कॉपी हो गया। उसके बाद आप न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू गूगल ओपन कर लें, एंड देन यू विल जस्ट पुट कंट्रोल+C और सर्च करेंगे तो आप डायरेक्ट उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। इसी तरह आप किसी भी और किस्म की कोई भी लिंक हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी जो है वो वेबसाइट का लिंक हो, तो आप इस तरह जस्ट कंट्रोल+C का यूज़ करके, अगर वो लिंक डायरेक्ट ओपन नहीं हो रहा तो आप उसे कंट्रोल+C से कॉपी कर लें, और देन यू विल पुरानी विकीपीडिया और ब्राउज़र, और आप उस जैसे ही उस लिंक को टाइप करेंगे तो आपके पास उसका लोकेशन भी आ जाएगी और डायरेक्ट आप उस फाइल या उस वीडियो या उस डॉक्यूमेंट या उस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। आई होप सो यू लाइक दिस tricky use of control+C and control+V also. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.